बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से हर सू तबाही। सिबे के इलाके मरगजानी में कटाव बंद टूटने से मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब, मकानात की छतें और दीवारें मुनहदिम। कोयटा सिब्बी शहरा बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद। बलोचिस्तान का अंदरूनी सिंध और पंजाब से राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रैली के सामने जोश आई बहा ले गया। बीबी नानी जियारत के तबाह हाल पुल की मुरम्मत शुरू कर दी गई। दादू केरथर पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी, पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। सैकड़ों देहातों का दादू, जोही और वाही पांडी से राबिता कट गया। हजारों रिहायशी महसूर हो गए। नई गाज के पानी से नशेबी 200 से जायद इलाके ज़ेर-ए-आब, जानवर भी बह गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काजू के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना। दादू और झलमक्सी में पाक अफवाज का इमदादी ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक झलमक्सी गंदावा आबादी को बाहम मुंसलिक करने वाले पुल को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तमाम हिंदू खानदानों समेत मकामी आबादी बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल। 1000 सैलाब मुतासिरीन को गर्म खाना भी तकसीम किया गया। कराची में बारिश के 4 रोज़ा स्पेल के बाद शहर में ताहाल पानी जमा। नाजिमाबाद जहांगीराबाद के दर्जनों घरों में पानी मौजूद। नाजिमाबाद में अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब भी सूरत हाल गंभीर। कोरंगी नदी ओवरफ्लो होने से कॉजवे मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। बच्चे गंदे पानी में डुबकियां लगाने लगे। गली महल्लों में खुले मैनहोल की निशानदही के लिए डंडे लगा दिए गए। शहर कायद में बारिश तो रुक गई मगर बिजली कई घंटों से गायब। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी में लोड शेडिंग। कराची में बिजली बहरान पर आज बड़ी बैठक लगेगी। गवर्नर इमरान इस्माइल से वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान अहम मुलाकात करेंगे। हुकूमत का पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का मिशन। मुल्की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज। रोजाना की बुनियाद पर 35 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। वजीर आला पंजाब ने लाहौर शादमान मार्केट पार्क में पौधा लगाया। उस्मान बुज़दार कहते हैं आज 12 लाख से जायद पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी मुहिम शुरू कर दी। बोले आज सूबे में 20 लाख पौधे लगाएंगे। जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत। वज़ीर आज़म की अपील पर शहरी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। आप भी शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। अपनी तस्वीर या फुटेज 92 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें और दुनिया को दिखाएं। उधर हुकूमत ने भी टाइगर फोर्स ऐप में जियो टैगिंग की सहूलत और ग्रीन सेल्फी फीचर मुतारिफ करा दिया। बगैर इजाजत पौधे क्यों लगाए? पेशावर में बाड़ा के इलाके मंदिकस में लगाए गए पौधे मकामी अफराद ने उखाड़ दिए। टाइगर फोर्स के जवानों के साथ भी आमना सामना। मुजाहिरीन का कहना है उनकी जमीनों पर बगैर पूछे बगैर पौधे लगाए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का नोटिस। मुहिम में रखना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अदालतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं एहतसाब अदालत में कल आसिफ अली जरदारी पर बजरिया वीडियो लिंक फर्द जुर्म लगने जा रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा भी टेक्नोलॉजी के जरिए फौरी शुरू करने चाहिए और मुल्जिम वीडियो लिंक से शामिल हो। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। 24 घंटे में 634 नए केसेस और 8 अमवात रिपोर्ट हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 17,791 रह गई। 2,60,000 से ज़ायद मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके। फोटोशूट का इजाजतनामा लेकर रक्स। तारीखी मस्जिद वजीर खान का तकद्दुस पामाल।
अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद लाहौर की मस्जिद वजीर खान के सहन में रक्स करते रहे। नाकाबिले तरदीद मनासिर 92 न्यूज़ पर। मामले की जिम्मेदारों को बचाने के लिए बाज़ अनासिर मुतहर्रिक। सूबाई वज़ीर औकाफ की हिदायत के बरक्स 7 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए गए। मस्जिद वजीर खान में गाने के रिकॉर्डिंग पर सोशल मीडिया पर गम और गुस्से की लहर। अल्लाह के घर का तकद्दुस पामाल होने पर सार्फिन सीख पा। कहते हैं अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद को इस इक़दाम पर फौरी मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हुकूमत से भी फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। जश्न आज़ादी करीब आते ही हर सू सरसब्ज रंग की बहार। मुल्क भर में 14 अगस्त मनाने की तैयारियां उरूज पर। बच्चे बड़े सभी झंडे, बैजेस, शर्ट्स और दीगर अशिया खरीदने में मगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं अरूबा खान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में बारिशों के दौरान साइन बोर्ड्स गिरने के बाद कार्रवाई। डायरेक्टर लोकल टैक्स DMC सदीक तनोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट DMC साउथ बिल बोर्ड कंपनी के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 रोज कबल तेज हवा के बायस साइन बोर्ड गिरने से 2 शहरी जख्मी हुए थे। कराची में बारिशों के दौरान साइन बोर्ड्स गिरने के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई है और डायरेक्टर लोकल टैक्स DMC सदीक तनोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट्स DMC साउथ बिलबोर्ड कंपनी के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको ये भी बताते चलें कि 2 रोज कबल तेज हवा के बायस साइन बोर्ड गिरने से 2 शहरी जख्मी हुए थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज यूनुस से। फयाज यूनुस, आगाह कीजिएगा क्या कार्रवाई की गई है मजीद, और जो 2 शहरी जख्मी हुए थे उनकी अब हालत कैसी है? देखिए, बिल्कुल ये शारा फैसल मेट्रोपोल के करीब जो है 2 रोज कबल तेज हवाओं के बायस जो है साइन बोर्ड गिरा था, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए थे। फौरी तौर पर जो है पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए अल्टी मैदान थाने में जो है जख्मी शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। अब से कुछ देर कबल जो है साउथ इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने एक छापामार कार्रवाई के दौरान जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जो है लोकल टैक्स DMC साउथ सदीक तनोली को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको कहा जा रहा है कि जब अदालत पेश किया जाएगा, जहां से उनका मजीद रिमांड हासिल किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में जो है डायरेक्टर समेत साइन बोर्ड कंपनी के मालिक को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि जख्मी शख्स ने बताया था कि वो जा रहा था कि इसी दौरान तेज हवाओं के बायस साइन बोर्ड गिरा, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ था। जी ठीक है फयाज यूनुस, आपने हमें तफसीलात दी, बेहद शुक्रिया। शरकात से ही खबर है, जहां गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वफाकी वजीर उमर अयूब की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद कासिम भी शरीक हैं। बिजली की सूरत हाल और तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। बात करेंगे, चांद नवाब हमारे साथ मौजूद है। चांद नवाब, मुलाकात का हवाल बताइएगा, मजीद की अहम उमूर पर बातचीत की गई। जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस से गवर्नर से इमरान इस्माइल से वफाकी वजीर तवाना असद उमर ने मुलाकात की है। मुलाकात में कैलेक्टिक हैस्को के अफरान भी मौजूद थे, जिसमें कैलेक्टिक में कराची के बिजली के बहरान और हैस्को की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध और कैलेक्टिक को बताया गया कि जो कराची के अवाम से वादा किया करके उनके बिल दुरुस्त किए जाएंगे, गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाएगी, बिजली के निज़ाम को सही किया जाएगा, पावर प्लांट चलाए जाएंगे, जिस पर तबादला ख्याल किया। असद उमर ने यकीन दहानी कराई है कि कैलेक्टिक गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी का हज़ारा करेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से इनको फंड साहिल भी फराहम किया जा रहा है, फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। बहुत शुक्रिया चांद नवाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। तो बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। सिब्बी के इलाके मरगजानी में कटाव बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। दर्जनों कच्चे मकानात की छतें और दीवारें मुनहदम हो गईं, जबकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला ताहाल जारी है। कोयटा सिब्बी कौमी शाहराह बंद। बलूचिस्तान का अंदरूनी सिंध और पंजाब से राबिता भी मुनक़ता हो गया है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, जो शय सामने आई बहा ले गया। मुतादिद अफराद बह गए, बंद टूट गए, खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं।
दरियाए नाड़ी में सिब्बी हेडवर्क्स पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। यूनियन काउंसिल मिल के बेशतर इलाकों का सिब्बी से राबता मुनक़ता हो गया। लाखों एकड़ जमीन पर ताहद्दे निगाह पानी ही पानी, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाबी पानी भूरा बंद को भी बहा ले गया। मगाजानी में भी कटाव बंद टूटने से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब, दर्जनों कच्चे मकानात की छतें और दीवारें मुनहदम हो गयी। दरगाह शाह नौरानी और तहसील सारोना के पहाड़ पर मूसलाधार बारिशों से सैलाबी रैले लसबेला के हब डैम में दाखिल होना शुरू। डैम में पानी की सतह मजीद 9 फीट बढ़ गई। पानी गुंजाइश से सिर्फ 18 फीट कम रह गया। लिव ज़राए के मुताबिक सिब्बी के करीब ढाढर में सैलाबी रैले से एक शख्स की लाश निकाल ली गई, जबकि झलमक्सी के पहाड़ी सिलसिले में फंसे खानदान को 8 घंटे की जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ कोयटा से पंजाब और सिंध का जमीनी राबिता दूसरे रोज भी मुनक़ता है, जबकि इंतजामिया ने बीबी नानी ज़ियारत के सैलाब में बह जाने वाले पुल की मरम्मत शुरू कर दी है। और इसके अलावा जिला दादू के इलाके काछू में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी है। केरथल पहाड़ों पर तूफानी बारिश के सैलाब से 100 से ज़ायद देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं, जिनका दादू से जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। पाक फौज की जानिब से काछू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात इमदाद अली की रिपोर्ट में देखिए। मानसून का तूफानी स्पेल। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में तूफानी बारिशों ने दादू में तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी के बायस काछू का इलाका सैलाब की लपेट में आ गया और 100 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए, जिनका जिली हेडक्वार्टर दादू से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। जबकि पाक फौज काछू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। सैलाबी रेले के बायस काछू के कई पुल और सड़कें पानी में बह गयी और सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसकी वजह से मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। बारिश का पानी सैलाब पहले ही था, लेकिन हम अपने खेतों बारों पे गए थे, वहाँ से अचानक जो ये सैलाब आ गया तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को निकाल के बाहर रखा है। माल दाल था वो भी कुछ ध्यान हो गया था ना, अभी हमको निकलने की जगह नहीं थी। अभी हमने प्यादा लाए थे वो उधर से, अभी वहाँ से मुझे बेड़ी ने निकाला। हमने खाने पीने के कोई चीज़ नहीं रहा था, वो भी सारा कुछ पानी लेके गया था। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काछू का फिजाई दौरा किया और ज़ेरे आब देहातों की सूरत हाल का जायजा भी लिया। मुतासरा देहातों के इलाका मकीन पानी आने से घरों तक महदूद हो गए, लेकिन इंतजामिया ताहाल मंजर आम से गायब है, जबकि सैलाबी पानी आने से इलाकों में अशिया खुर्दनोश की किल्लत का खदशा है। इमदाद अली खुश्क, 92 न्यूज़ दादू। दादू और झलमक्सी में पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक झलमक्सी गंदावा आबादी को बाहम मुंसलिक करने वाले पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तमाम हिंदू खानदानों समेत मकामी आबादी व हिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी गई। 1000 सैलाब मुतासरीन को गर्म खाना भी तकसीम किया गया है। दादू और झलमक्सी में पाक अफवाज का इमदादी ऑपरेशन जारी है। सिंध के जिला दादू में तूफानी बारिशें, सैलाबी रेलों के बाइस नुकसानात। सिंध में तूफानी बारिशें और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। नई गाज डैम के सैलाबी रेले और बंद टूटने से जिला दादू सबसे ज्यादा मुतासिर। ISPR के मुताबिक दादू और झलमक्सी के बेशतर इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। पाक आर्मी और पाक बहरिया की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। 1000 सैलाब मुतासरीन में गर्म खाना तकसीम किया गया। आर्मी इंजीनियर्स की कश्तियां सैलाबी रेले में मैसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। मुतासरीन को मेडिकल कैंप्स में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ISPR का कहना है कि पाक फौज के इमदादी ऑपरेशन के बाद झलमक्सी गंदावा आबादी को बाहम मुंसलिक। पासी पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कोस्टल हाईवे भी बाहम मुंसलिक कर दी गई। N65 शाहराह पानी की बुलंद सतह के बायस बीबी नानी पुल और पंजारी पुल के मकाम पर बंद है। बीबी नानी पुल के पास मरकजी गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा, जबकि शदीद बारिशों और सैलाबी रेले के बायस कोयटा, जैकबाबाद, गवादर, कराची और सिब्बी कोलू शाहराहें कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद हैं। के जिला दादू में सैलाबी रेले से निपटने के लिए जारी ऑपरेशन बैनुल मज़ाहिब हम आंगी और पाकिस्तानी शहरियों में कमाल मसावात की अजीम मिसाल बन गया। सैलाबी सूरत हाल में घिरी हिंदू आबादी को भी यकसा एहतराम दिया गया। तमाम हिंदू खानदान बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल। तिब्बी इमदाद, खुराक और दीगर सहूलियात फराहम की गयी। ISPR के मुताबिक वांगू की पहाड़ियों पर मैसूर हिंदू खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 8 घंटे तवील ऑपरेशन किया गया। साबित हो गया पाकिस्तान सबका देश, बैनुल मज़ाहिब हम आंगी का गहवारा। हिंदू हो या मुसलमान, हर पाकिस्तानी काबिल एहतराम, हर शहरी बराबर है। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।
दादू में मानसून की तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी ने तबाही मचा दी है। नदी नालों का सैलाबी पानी मुख्तलिफ देहातों में दाखिल हो गया, जिससे 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद दादू में मौजूद हमारे नुमाइंदे इमदाद खुश्क से। जी इमदाद, बताइएगा दादू की क्या सूरत हाल है, क्या इमदादी टीम्स वहाँ पर नहीं पहुँची अभी तक? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मानसून की बारिशों के मौसलाधार बारिशों ने ज़िले दादू भर में मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। आप मुझे देख सकते हो, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ दादू की तहसील जोही के इलाके काचों में। ये आप देख सकते हो जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, ये FP बंद है। ये बंद को कशाफ पड़ने से यहाँ के जो आसपास 200 से ज़ायद जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ से 200 से ज़ायद जो ज़ेर आब आने से यहाँ के इलाके मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ के इलाके मकीनों का जो मकान है वो जो कच्चे मकानात है वो गिर पड़े हैं। दूसरी जानब से मैं आपको बताऊं, यहाँ ज़िले इंतज़ामिया और महकमा अनहार की तरफ से ये जो शिकाब का जो अमल है बंद करने में, वो जो है उसका अमल जारी छारी है। दूसरी जानब से यहाँ के इलाके मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ के पाक आर्मी के दस्ते हैं, यहाँ उनका जो रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी छारी है। दूसरी जानब से जब हमारी बात हुई है यहाँ के इलाके मकीनों को, उनका कहना है कि ये बारिशों की वजह से हमें बहुत शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ के इलाके में इन्होंने सिंध हुकूमत और आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ दीगर जो गाँव से जो फंसे हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। और दूसरी तरफ मैं आपको वाज़ेह करूँ, आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जायज़ा लिया, यहाँ का महकमा अनाज से भी ब्रीफिंग ली गई। जी बहुत शुक्रिया इमदाद खुश्क, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में मानसून के चौथे स्पेल के बाद कई इलाकों में आज भी तबाही के असरात मौजूद हैं। नाज़िमाबाद के इलाके जहांगीराबाद में बारिश का पानी दर्जनों घरों में जमा हो गया है और मकीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि FWO ने शहर के 3 बड़े नालों की सफाई का काम भी मुकम्मल कर लिया है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज यूनुस। कराची में मानसून का चौथा स्पेल भी खत्म। नाज़िमाबाद में बी रोड पर जहांगीराबाद हुक्मरानों की संगीन गफलत का मुंह बोलता सबूत बन गया। जहां नजर जाए सिर्फ गंदगी नजर आए। मकीनों ने खुद को घर में कैद कर लिया, लेकिन सीवरेज का पानी दाखिल होने से 4 दीवारी में भी सुकून नहीं। एक पोर्शन पूरा डूब जाता है, बिजली वगैरह बिल्कुल चली जाती है, हमारे घरों के बर्तन वगैरह हर चीज बह जाती है। पूरा ना किचन भरा हुआ है, पका सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। गरीब आदमी इतने पैसे तो नहीं जो आगे जाए। नदी का निजाम सही होना चाहिए बस। सब डूबे हुए थे पानी में, किसी की दीवारें गिर गई, किसी कुछ हो गया, समझे लोग सामान बह गया लोगों का। हुकूमत वाले कोई पूछने नहीं आते यहाँ पे। नाज़िमाबाद में अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब सड़कें और सीवरेज का निजाम तबाही की दास्तान सुना रही हैं। इलाके की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और गटरों के ढक्कन तक गायब हैं। इलाका मकीनों ने निशानदही के लिए गटरों में डंडे लगाए। शाम में गुज़िश्ता रोज नाले में गिरने वाले बच्चे को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। बच्चे के वालिद का कहना है कि रेस्क्यू समेत किसी भी इदारे ने मदद नहीं की। कुरंगी नदी ओवरफ्लो हो जाने के बाइस कॉजवे मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई। तेज लहरों के बावजूद इंतजामिया के जानिब से हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए और बच्चे गंदे पानी में नहाते रहे। PMA की निगरानी में FWO ने गुज्जर नाला, मवाज नाला और कुरंगी नाले की सफाई मुकम्मल कर ली, जिसके बाद नालों की चौड़ाई में इजाफा किया जा रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इब्राहिम रिंद के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़ कराची। नाज़रीन, कराची में हालिया बारिशों के बाद न्यू कराची का इलाका शदीद मुतासिर हुआ है, जहां सीवरेज लाइन बैठ जाने के बायस इलाका गंदे पानी का तालाब बन गया है और इसी वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ चांद नवाब हमारे साथ मौजूद है। चांद नवाब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और इंतजामिया की जानिब से निकासी आपके लिए इंतजाम नहीं किए गए अब तक? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है, न्यू कराची, मदीना, नॉर्थ कराची सेंट्रल और ये मदीना कॉलोनी का कैमरामैन आसिफ दिखा। ये कोई दरिया या बहरे अरब नहीं है, ये नॉर्थ कराची का इलाका है जहाँ सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है। लाइनें नाले बंद हो गए, पानी घरों में घुसकर चला गया है, जिसकी वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। अपने इंतजामिया की जानिब से यहाँ कोई नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोई की जो बल्दिया है उसने भी यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं लगाया पानी निकालने के लिए। लोग परेशान हैं। 2 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली बंद है, जबकि गंदा पानी घरों में घुस गया, जिसके पानी का पानी भी मौजूद नहीं है। लोग ये अल्लाह वाली चौरंगी से यूपी मोड़ तक का रोड है जो ज़ेरे आब आ गया है, पानी बंद हो गया, लेकिन निज़ाम जो है दरम बरम होकर रह गया है।
ईस्ट लंदन के इलाके 7 किंग में मारूफ सॉलिसिटर फिल्म की ब्रांच का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला बरादरी समेत सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सलीम साबरी रिपोर्ट करेंगे। ईस्ट लंदन में ब्रिटेन सोलिसिटर्स की 7 किंग ब्रांच का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरा ने प्रिंसिपल रिजवान सुलेहिया को मुबारकबाद दी। इस मौके पर 1 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह का केक भी काटा गया। शुरा का कहना था कि लोगों को कानूनी मशावरत करने में फर्म नुमाया किरदार अदा कर रही है। फर्म के प्रिंसिपल रिजवान सुलेहिया ने इस मौके पर कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जहाँ दीगर बिजनेसेस मुतासर हुए हैं, वहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि नए स्टाफ के साथ लोगों को बेहतरीन कानूनी मशावरत फराहम की जाए। बड़ा एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि आज हम 1 साल हमने एक नई जगह पे ब्रांच शुरू की, और स्पेशली कोरोना वायरस के बाद जिस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो इस वक्त वो बंद होने को जा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से अपने आप को रिवाइव करें, स्टाफ को दोबारा से हम बुलाएं, उसी तरह से बिजनेस स्टार्ट करें जिस तरह से हम इससे पहले किया करते थे। तो ये भी आज इसी सिलसिले की कड़ी थी कि आज हमने ये स्टार्ट किया है। साबिक मेयर बार्किंग एंड डेगनम चौधरी अब्दुल अजीज का कहना था कि स्टाफ इंतहाई मेहनती और खुश इखलाक है और सबको साथ लेकर चलते हैं। कम्युनिटी को बेहतरीन कानूनी मशावरत फराहम की जा रही है। इनकी और ब्रांचें भी अच्छी जा रही हैं, ये भी ब्रांच बहुत अच्छी जा रही है। 1 साल हुआ है, लेकिन इतने दिल लगी से काम करते हैं, लोगों को साथ मिला के काम करते हैं, लोगों की इज्जत और एहतराम करते हैं। शफकत अली सिंधु ने कहा कि लोगों को कानूनी मदद फराहम करने में टीम मेंबर्स इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमने और रिजवान साहब ने ये सफ़र इकट्ठे शुरू किया था, आस्ता आस्ता कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए। उनको इस कामयाबी पे 1 साल मुकम्मल करने पे, बिजनेस ग्रो करने पे बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। हम रिजवान सुलेहिया साहब के लिए और इनकी पूरी की पूरी टीम के लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार इनको कामयाबी कामरानी अता फरमाए और यूके की इकोनॉमी में अपना रोल अदा करें। तकरीब में शामिल दीगर अफराद में साजिद खान, आमिर खान, वसीम रहमान और दीगर ने भी रिजवान सुलेहिया को मुबारकबाद पेश की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। ईस्ट लंदन के इलाके थॉरिक से काउंसलर कैसर अब्बास ने कैग्स फाउंडेशन के नाम से नई फलाही तंजीम की बुनियाद रख दी। कोरोना वायरस के बायस तंजीम की लॉन्चिंग तकरीब बुनियादी हिफाजती उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंतहाई मुख्तसर रखी गई। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट में देखिए। ईस्ट लंदन के इलाका थॉक से काउंसलर कैसर अब्बास ने कैग्स फाउंडेशन के नाम से नई फलाही तंजीम की बुनियाद रख दी। तंजीम के कोऑर्डिनेटर राजा नजीर अहमद ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और तंजीम के अगराज व मकासद बयान किए। सेक्रेटरी मलिक सज्जाद अलवी ने कहा कि हम अब तक दर्जनों खानदानों की माली मदद कर चुके हैं। हम अनकरीब मालदोवा के एक शहर के मेयर की दरख्वास्त पर वहाँ स्कूल के बच्चों को स्कूल के बैग और दीगर सामान भी देने जाएंगे। खातीन विंग की सरबराह फरनाज इब्राहिमी ने कहा कि हमारी तंजीम में मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्ल की खातीन शामिल हैं और हम बिला तफरीक खवातीन की मदद और रहनुमाई करेंगी। कैग्स फाउंडेशन को ऑफिशियली लॉन्च किया है और हम जो पहले आगाज से ये काम कर रहे थे कोविड-19 के लिए गरीबों की मदद कर रहे थे, अब इनको हम कोशिश करेंगे कि इसको मजीद एक्सपेंड करें। इस काम को बियॉन्ड दी आवर सोर्सेज इसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे और इस पे मेहनत करें। I'm happy to be part of this organization and your help to all the people who need help. जो काम आज आपने शुरू किया है इसको पाकिस्तान में तो पहले ही शुरू किया हुआ है। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन काउंसलर कैसर अब्बास का कहना था कि तंजीम का मकसद घरेलू तशद्दुद के शिकार लोगों को आगाही फराहम करना, तालीम, जरूरतमंदों की माहाना इमदाद और साफ पानी की फराहमी के मनसूबों पर काम करना है। ये तंजीम एक ऐसी तंजीम है जो आम लोगों से चंदा नहीं लेंगे। हमारे जो रुकन है, हमारे जो मेंबर्स हैं, हम अपनी तरफ से इसमें डोनेशन डाल के जो प्रोजेक्ट के हिसाब से हम वही प्रोजेक्ट करेंगे जिसकी हमारे पास फंडिंग होगी और इंशाल्लाह ताला वो फंडिंग है। अभी हमें 1 मंथ हुआ है और हम 10,000 पाउंड से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें पानी के साफ प्लांट्स हैं, जरूरतमंद खानदानों की मदद है, मरीजों कुछ ऐसे हैं जिनकी हमने माली और मेडिकल के लिहाज से कुछ डॉक्टर्स की मदद से हमने मदद की है। तंजीम का आगाज जून में किया गया था जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात की नुमाइंदा शख्सियात शामिल हैं। कैग्स फाउंडेशन इस मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान में पानी के 2 प्लांट्स भी लगा चुकी है जो रोजाना 20,000 लीटर से जायद साफ पानी मुहैया कर रहे हैं। फाउंडेशन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अपने अरकान और चंद मुखय्यर दोस्तों की मदद से मुकम्मल करती है। तंजीम अवाम से किसी किस्म का कोई चंदा नहीं लेती और न ही कोई ओहदेदार इससे तनख्वाह या अलाउंस लेता है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों की जूस, कॉफी और केक से तवाज़ो की गई। जर्मनी के सूबे ज़ैक्सन के सनती शहर लाइप्ज़िग में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपनी साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए महफिल शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया। शानदार महफिल का मज़ीद अहवाल जानते हैं मिर्ज़ा रोहेल बेग की रिपोर्ट में।
जर्मनी के सूबे ज़ॉक्सन के संती शहर लाइप्ज़िग में महफिल शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मसाले के लोगों ने बिला तफरीक मिसाली शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत नावर मजहबी स्कॉलर इमाम खतीब जामिया मदीनतुर रसूल आस्ताना आलिया नक्शबंदिया आलिया रसूल बेल्जियम के साहबजादा पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने की। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर मशहूर नातख़्वां हाफिज मुश्ताक, नदीम मुगल और दीगर ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल पेश किए। महफिल शान मुस्तफ़ा से खिताब करते हुए मौलाना साहबजादा पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने अपने खिताब में कश्मीर पर जुल्म सितम, भारत के जाराना अज़ाइम की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि नबूवत और रिसालत का आगाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और सिलसिला नबूवत और रिसालत का इख्तिताम भी मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। उनका मजीद कहना था कि इस्लाम अमन व मोहब्बत और रहमत का दीन है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ मुसलमान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तकरीम का दर्स देती है। मोहब्बत के अंदर मुज़मिर है, जो इंतिशार और फितना फैलाना चाहते हैं उनसे बच के दीन इस्लाम के मानने वालों, हुजूर के गुलामों, हमारी कामयाबी हमारे इत्तिहाद के अंदर मुज़मिर है, हुजूर की गुलामी के अंदर है, हुजूर की वफादारी के अंदर है, सरकार के दर की सच्ची गुलामी के अंदर है, हुजूर के साथ ताल्लुक के साथ है, हुजूर की जिक्र के साथ है, हुजूर की मोहब्बत के साथ है, हुजूर की इताअत के साथ है, हुजूर के इश्क के साथ है। अपनी सफों में इंतशार ना फैलने दो। इत्तिहाद की बात कर रहा हूँ। इत्तिहाद तब होगा कि जब फितना अंगेज कोई भी फितना पैदा करने वाला है उसके सामने दीवार बन के खड़े हो, ताकि हमारे अकायद को कोई बुरी नजर से देख ना सके। तकरीब के मेज़बान इमरान अली मंज ने कहा कि अकीदा ख़त्म नबूवत हमारा बुनियादी अकीदा है, इस पर हम किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम के इस मौके पर कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जर्मनी में रहने वाले मुसलमानों और बिलखसूस नौजवान नस्ल को महफिल मुस्तफ़ा और सीरत की अहमियत और अफादियत से आगाह करना था। दीगर मुकर्रीन के इस मौके पर कहना था कि इस्लाम अमन का दीन है, हमें अपना पैगाम नफरत और तशद्दुद नहीं बल्कि मोहब्बत और इखलाक से गुमराह लोगों तक पहुँचाना है। इस मौके पर सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार मक्खन सिंह ने कहा कि हम इस्लाम को दुनिया के अमन का ज़ामन करार देते हैं। हम एक खुदा के मानने वाले हैं, एक रसूल को मानते हैं जो दुनिया के लिए अमन और सलामती का पैगाम लाए। आखिर में सदर महफिल साहबजादा पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने पाकिस्तान के सलामती और तरक्की के लिए दुआ कराई।